Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine in your homes. As we were doing our exercise portion of our chapter Nutrition in Plants, and we have already done so many questions so far. Today we will do question number 10 and onwards questions. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेंगे एक्सरसाइज पोर्शन में. तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मार्क T if the statement is true and F if the statement is false. यानी सिंपल सा ट्रू फॉल्स लिखना. आपको स्टेटमेंट्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और ये आपको बताना है ये सही है या गलत है. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है और अंडरस्टैंड भी किया हुआ है. तो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये कह रहे हैं कि कार्बन फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. बिल्कुल. तो इसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है न कि कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये फॉल्स हो गया. तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, फॉल्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये फॉल्स. पार्ट नंबर 2, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. कह रहे हैं कि जो प्लांट अपना फूड खुद बना रहे हैं, यानी कि जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, उनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेप्रोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि वो नॉन गिल प्लांट्स है, तो लिहाजा ये भी फॉल्स है. उन प्लांट्स को हम प्लांट्स विच सिंथेसाइज, जो हम खुद अपना ग़िज़ा बनाएंगे, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. तो ये दूसरा पार्ट भी गलत है, इसको भी हम फॉल्स लिखेंगे. Then part number 3 is the product of photosynthesis is not a protein. कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो वहाँ पे एंड प्रोडक्ट बनता है, ये कह रहे हैं कि वो प्रोटीन नहीं होता है. बिल्कुल वो प्रोटीन नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं. तो ये वाला थर्ड वन इज करेक्ट, इसको हम ट्रू लिखेंगे. Then fourth part is solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. इसका कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान. करेक्ट, ये भी सही है, इसको हम ट्रू लिखेंगे. Now we will move towards question number 11. Question number 11 is choose the correct answer from the following. Which following? तो नीचे एक क्वेश्चन के चार पार्ट दिए हुए हैं, चार में से आपको मोस्ट करेक्ट आंसर पिक करना है. तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. कह रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा पार्ट प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है. नंबर 1 इज रूट हेयर, स्टोमेटा, फ्लावर, सेपलस. ये रूट हेयर, क्या ये पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा करता है, फ्लावर करता है या सेपलस करता है. जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है स्टोमेटा. तो स्टोमेटा को हम टिक करेंगे. दिस वन इज द राइट आंसर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. क्वेश्चन इज प्लांट स्टे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर. कह रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से. मेनली कौन सा पार्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है प्लांट का. नंबर 1 रूट्स के जरिए, यानी कि कुलियन मूलों की इंशाम करना. स्टेम, जिसका तना होता है, जो थिक पार्ट ऑफ द प्लांट, अपर ग्राउंड पार्ट जो होता है वो. फ्लावर यानी फूल या लीव्स, कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो लीव्स में ये सारा प्रोसेस होता है. तो ये दिस इज द करेक्ट वन, इसको हम टिक मारेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 13, टिक मार्क द करेक्ट चॉइस. इसमें भी हमने करेक्ट चॉइस को टिक करना है. क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोर्स प्लांट. इनमें से देखना है कि
कोर्स प्लांट कौन सा है इन चारों में? नंबर ए है लाइकन है, विनस फ्लाई है, मशरूम है, यीस्ट है। तो जो इंसेक्ट यानी कि जो कीड़ों को खाने वाला प्लांट है तो ये विनस फ्लाई प्लांट है, विनस फ्लाई ट्रैप, दिस वन, इसको हम टिक करेंगे। Then we will move towards point number 2, objective number 2 of question number 13. That is, two different organisms live together and both benefiting from each other are known as. दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, यानी कितना वो एक हिसाब से इसको बेनिफिट दे रहा है, वो दूसरे हिसाब से उसको बेनिफिट दे रहा है। हमने पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? नंबर 1 है सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, हेटेरोट्रॉफ। तो उस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, जब टू लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर इन वन और अनदर वे, एक उसको होस्ट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो एक दूसरे को ये बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सिम्बायोटिक को टिक मारेंगे, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Then we will move towards part number 3 of question number 13, that is, tiny pores on the surface of leaves are, छोटी छोटी जो वो पोर्स जो मैंने आपको दिखाया था उस दिन लीव्स पे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्लांट के जो पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स, जो ऊपर जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ए है लैमिना, दूसरा है बी पार्ट है स्टोमेटा, क्लोरोफिल एंड लीफ स्केल, तो उसको हम स्टोमेटा ही कहते हैं। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। We will move now towards part number 4 of question number 13. That is, which of the following is the green color pigment in leaves? इनमें से जो नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो चॉइसेस दी हुई हैं, 4 चॉइसेस: प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एंड एंथोसायनिन। तो सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि उस ग्रीन जो पिगमेंट उसमें होता है, जो मेन सब्सटेंस है जो इस फोटोसिंथेसिस में एक्ट करता है, तो उसका हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये बाकी सेल ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। So we finished this chapter with this exercise, and write down these answers on your exercise books and memorize them and learn them in your homes. Be safe and keep social distances. Inshallah, we will meet tomorrow with another topic.